नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की लास्ट अपडेट में मैंने आपको क्या बताया था। आपको बताया था जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले छात्र जितने भी हैं जिनका जो है कि पेमेंट नहीं आया है अभी तक, जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है या फिर रिजल्ट उनका नहीं आया था, उन्होंने करेक्शन नहीं किया था या फिर अन्य जितने भी कारण थे, उनके लिए जो है कि नोटिस जारी किया गया था। ये वाला नोटिस मैंने आपको तब दिखाया भी था और ये 8 जुलाई का नोटिस है। इसमें वही चीज़ें लिखी हुई है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है और अन्य कतिपय कारण, उसमें रीजन नहीं लिखा, लेकिन उसके अलावा ट्रांजैक्शन फेल और वो सारे जितने भी कारण हैं वो सिर्फ जो है किसके लिए, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी, इन तीन वर्गों के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो है कि पोर्टल दोबारा करेक्शन का खोला गया है। 16 जुलाई आज हो गई है, 15 जुलाई से ही करेक्शन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आप लोग कि छात्रों के स्तर से आवेदन को सही किया जाना वो 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच चलेगा। आज हो गई है 16 जुलाई, तो यानी कि करेक्शन की जो डेट है, करेक्शन हो गया है शुरू। अभी उसमें समस्याएं आ रही हैं, आप लोग को अलग अलग लोगों को समस्याएं आ रही है। जो सबसे कॉमन समस्या आ रही है वो आ रही है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आप लोग का मैसेज आ रहा है मुझे कि सर इसका क्या होने वाला है, ये कैसे सही होगा, ये क्यों आ रहा है। दूसरा कि यूआरएल कौन सी यूज करनी है उसको लेकर भी डाउट है, मतलब लिंक कौन सी यूज करनी है। और कुछ आप लोगों के डाउट है करेक्शन को लेकर कि आपको करेक्शन करना है या नहीं करना है। तो वो सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो करेक्शन करने के पहले आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देख लो और समझ लो सारे पॉइंट्स, तभी आप करेक्शन करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर दोगे वापस से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो नया सेशन भी आ गया, अगर आपको सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए लाइन से बात करते हैं ऑनलाइन करेक्शन। पहले तो कि कहां से करना है, देखो सबसे पहले तो देखो करना कहां से, वो आपको सिंपल अपना जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, आप सर्च करते हो, गूगल सर्च करते हो, पहले नंबर पर आ जाती है, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब यहां से आपको क्या करना है, देखो आपको इस बार जो करेक्शन करना है 23-24 का करेक्शन अगर आपको करना है, आपको कहां जाना है, आपको यहां जाना है स्टूडेंट वाले सेक्शन में, आपको कहीं और नहीं जाना है। आपको पुरानी जितनी लिंक का आप इस्तेमाल करते थे उसको नहीं करना है, स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आपको जाना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको देखो नीचे यहाँ पर एक विकल्प दिखाई देगा, करेक्शन फॉर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी 2023-24, मतलब 2023-24 के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर एक यूआरएल इन्होंने क्रिएट कर दिया है इस वेबसाइट पर ही। आपको इस पर क्लिक करना है। देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, फ्रेश स्टूडेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, अगर आप फ्रेश हो, मतलब आपका पहला साल था, तो आपको फ्रेश वाले लिंक पर जाकर क्लिक करना है। अगर आप रिन्यूअल के छात्र हो, जो को आपको मालूम होगा ऑलरेडी, फ्रेश रिन्यूअल का मतलब आप लोग को कि अगर आप सेकेंड ईयर में, आपका दूसरा साल है, पहले भी आपने आवेदन किया था तो आप रिन्यूअल में आओगे। अगर आपने पहली बार यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन किया है तो आप आओगे फ्रेश वाले में। तो आपको उस हिसाब से इन दोनों में से जो है कि लिंक क्लिक कर लेनी है। मान लो अगर रिन्यूअल पे हो तो आपको रिन्यूअल पे क्लिक करना है। जैसे देखो आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ये खुलकर आ जाएगा इंटरफेस। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये देखिए यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है, आप देख सकते हो 22-23 की भरनी है। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब आपने पहली बार रजिस्टर किया था, क्योंकि आप रिन्यूअल भर रहे हो तो आपका जो पहले आपने आवेदन किया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरना है। यहाँ पर जन्म तिथि भरनी है और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर अपना भर देना है, आपका जो भी पासवर्ड है, और यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड डाल देना है, ये वाला कैप्चा कोड जो यहाँ पर है, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अभी जब आप लोग ये करोगे सारा कुछ, चाहे आप फ्रेश के हो चाहे फिर रिन्यूअल को हो, आप सभी को एक ही कॉमन जो है कि दिक्कत आ रही है, वो सबको आ रही है। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये वाली समस्या जब डिटेल भरोगे, मेरे पास कोई डिटेल नहीं इसलिए वहां पर मैं दिखा नहीं पाया। आएगी क्या समस्या, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दिस सेशन, ट्राई अगेन, ये समस्या आएगी आपको। जैसे ही आप ये सब करोगे ये समस्या आपको आने वाली है। तो इस पर बात कर लेते हैं आखिर में समस्या दूर कैसे होगी और क्या होने वाली है। देखो ये समस्या सबसे पहली बात तो आपको समझनी है कि सबको आ रही है, सबको आ रही है, मतलब कि ये वेबसाइट की समस्या है। अभी इन्होंने क्या किया है, यूआरएल तो बना दी है लेकिन 23-24 के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है, मतलब उसमें भी कोई दिक्कत चल रही है। तो ये समस्या ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप लोग जब इधर आपके पास अगर टोल फ्री नंबर होगा सभी लोग कॉन्टैक्ट कीजिए उस पर, तो उससे क्या होगा, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जो कि ऑलरेडी पहुंच गई होगी। नहीं पहुंची तो आप लोग कॉल जरूर कर लेना ताकि जो है कि रजिस्टर हो जाए, आपकी समस्या उन तक पहुंच जाए। तो ये समस्या लोग 1 से 2 दिन के अंदर अंदर सही कर देंगे। देखो जब भी करेक्शन के लिए लोग विंडो खोलते हैं, 1 वीक के लिए खोलते हैं, उसमें पक्का होता है कि 2 दिन तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं जिसमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होती है। तो ये होना ही था। तो आज भी देखो, आज शाम तक हो सकता है ठीक हो जाए, फिर कल आपको समस्या ठीक होती दिख जाएगी। तो ये समस्या है उनकी तरफ से, इसमें परेशान नहीं होना है। जो आपको इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है सबको आ रही है, जिनको नहीं आ रहा है समस्या लोग कमेंट में एक बार जरूर कंफर्म करें कि नहीं सर मुझे ये समस्या नहीं आ रही। जितने केसेस मैंने अब तक देखे हैं सभी लोग, आप लोगों ने जितने पिंक किए हैं, सबके जो है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की समस्या आ रही है। तो ये जनरल समस्या है, ये लोग ठीक करेंगे अपनी तरफ से। आपको क्या करना है, टोल फ्री नंबर वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, वहां से लेकर आपको एक बार उनको इन्फॉर्म कर देना है सर करेक्शन के लिए विंडो ओपन हुई है लेकिन ये समस्या आ रही है, जिससे उनको ये बात पता लग जाए
और वो लोग सही करें, जो कि ऑलरेडी उन लोगों को मालूम चल गया होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो ये तो हो गया इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर वाली समस्या। करेक्शन कैसे करना, मैंने आपको दिखा दिया कौन सी लिंक पे कहाँ जाना है। अब बात करते हैं करेक्शन करना किसको है, उसको भी लेकर आपको कुछ डाउट है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो करेक्शन का विंडो खुला है वो 24 जुलाई तक खुला रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को डेट भी ध्यान रखनी है, 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ही पोर्टल खुला रहेगा करेक्शन करने के लिए। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ही आप ऑनलाइन कुछ भी करेक्शन करोगे अपने फॉर्म में, मतलब अगर आपने ऑनलाइन करेक्शन का विंडो ओपन किया, आपने उसमें कुछ चेंज कर दिया, अगर आपने सबमिट कर दिया, जैसे ही आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा आपके लिए एक हार्ड कॉपी निकल के आएगी। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने करेक्शन करके सबमिट किया तो ये जो हार्ड कॉपी निकल के आएगी, आपको जो आपने पहले किया था फॉर्म भरते टाइम, आपने जब किया था करेक्शन, मतलब फॉर्म भरा था आपने, तब हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करी थी। सेम काम आपको यहाँ पर दोबारा करना है। अगर आपने चेंज किया है तो आपको देखो करेक्शन करने के बाद हार्ड कॉपी जो जमा करनी है 30 जुलाई तक किसी भी हालत में अपने कॉलेज में जमा करके फॉरवर्ड करा लेनी है। 30 जुलाई तक आप हार्ड कॉपी सबमिट कर दोगे और ऑनलाइन उनसे फॉरवर्ड करा लेना है कॉलेज वालों से। ये डेट यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई गलती मत करना, क्योंकि ऑनलाइन करेक्शन आपका मान्य नहीं होगा जब तक कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा और हार्ड कॉपी आप सबमिट नहीं करोगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया ये वाली चीज़। अब बात करते हैं करेक्शन किसको करना है किसको नहीं करना है, उस पर पहले बात करते हैं। देखो जितने लोगों का पेमेंट फेल हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शन फेल के कारण पैसा नहीं आया है, उनको ऑनलाइन कोई भी करेक्शन नहीं करना है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, मतलब जिनका पेमेंट फेल हुआ है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उनके लिए ऑनलाइन में कोई भी करेक्शन नहीं होना है। आपको कुछ भी टच नहीं करना है, जो भी होना है आपका ऑफलाइन होना, बैंक से होना है, NPCI से होना है, ये सब चीजें होनी है। उसका इस ऑनलाइन करेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बताया था। करेक्शन किसको करना है, करेक्शन सिर्फ उन लोगों को करना जिनका जो है कि कुछ जो है कि ऑनलाइन चीजों में जो है कि गलत है। जैसे कि रिजल्ट में आपका कुछ भी गलत था, मतलब रिजल्ट आपने अपडेट नहीं किया था, रिजल्ट में कुछ गलत है, मार्क्स में मतलब आपका कुछ गलत भरा हुआ था आपने, मतलब ऐसी डिटेल जो एकेडमिक से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है, मतलब आपके पढ़ाई लिखाई से कुछ भी चीजें गलत हो रखी हैं, वो डिटेल आपको चेंज करनी है। उसके अलावा ऐसी कोई भी जानकारी उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है जो सही है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए अभी विंडो ओपन नहीं हुई है, लेकिन ये चीजें मैंने आपको बता दी। पेमेंट आपको कब मिलेगा एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 30 अगस्त तक जो है कि पैसा दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके लिए जो है कि कुछ अपडेट्स थे जो शेयर करना जरूरी थे, मैंने शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आपके करेक्शन को लेकर और इन चीज़ों को लेकर आ रहे थे। और कोई डाउट रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहाँ जाकर आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाना। आपकी लिंक आपको इसकी कहाँ मिलेगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ऊपर ही मैं पिन कर देता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रुप में आप खुद भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, वहाँ पर 2000 के करीब लोग हैं, और टेलीग्राम चैनल में आप नोटिस अपडेट्स इन चीज़ों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।